अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो मैंने सोचा यार आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए जो कि है मार्केट फेलियर का। मार्केट फेलियर जो है लेटेस्ट पास्ट पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और ये मैं ये समझता हूँ कि जो पेपर आने वाला है मई जून 2022 का पेपर 2 इकोनॉमिक्स का ओ लेवल, उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं वो जरूर टेस्ट करेगा, एग्जामिनर जरूर टेस्ट कर सकता है क्योंकि ये कई फॉर्म्स में आ सकता है। डेफिनेशन में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, 6 मार्क में भी आ सकता है, इवन केस स्टडी के अंदर आ सकता है और क्या पता डिस्कस वाले क्वेश्चन में और मतलब 8 मार्क के क्वेश्चन में भी ये टेस्ट किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि मार्केट फेलियर होता क्या है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहती है कि भाई मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्राइस मैकेनिज्म फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज मार्केट फेलियर तो आप ये डेफिनेशन कोट कर देंगे तो आपको फुल 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि जरूरी हैं आप सब लोगों को रिमेंबर करना फॉर योर पेपर विच इज शेड्यूल्ड टुमारो। सबसे पहली डेफिनेशन है प्राइवेट कॉस्ट की। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट आर borne by the business which produces the product, यानी कि जो प्रोड्यूसर है जो उसको रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल कॉस्ट आ रही है, जो वो वेजेस पे कर रहा है, उसकी जो वो कॉस्ट है एक गुड बनाने की, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने की, उसकी वो प्राइवेट कॉस्ट है। सिमिलरली एक कंज्यूमर, जैसे अगर मैं हूं और मुझे अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो जो मैं पैसे दूंगा कोल्ड ड्रिंक को बाय करने के लिए वो मेरी प्राइवेट कॉस्ट हो सकती नहीं होती है। लिखा हुआ है और बाय कंज्यूमर हु परचेजेस द प्रोडक्ट, एग्जांपल्स आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अगली डेफिनेशन है भाई एक्सटर्नल कॉस्ट की। एक्सटर्नल कॉस्ट ये कह रही है भाई द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होते हैं भाई? पीपल विच आर अनरिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन। मतलब कि भाई मैंने अगर सिगरेट कंज्यूम की तो मैंने सिगरेट खरीदी दुकान वाले से, दुकान वाले ने पैसे लिए, भाई ट्रांजैक्शन तो हम दोनों के दरमियान हो रही है, लेकिन उस सिगरेट की वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, वो असल में थर्ड पार्टी इफेक्ट है और वो रिजल्ट करता है एक्सटर्नल कॉस्ट के एंकर होने में। एग्जांपल्स आर पोल्यूशन ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी नॉइज पोल्यूशन, कैन बी एयर पोल्यूशन, इट कैन बी कंजेशन, ट्रैफिक हो जाता है और पाकिस्तान में तो ये सब चीजें वैसे भी आम। ठीक है, सोशल कॉस्ट जो होती है वो समेशन होती है एक्सटर्नल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट की। सोशल कॉस्ट आर प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, दीज आर द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है यार। प्राइवेट बेनिफिट होता है भाई द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बायर और सेलर ऑफ द गुड और सर्विस। ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स आर रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी, यानी कि जो वो गुड बेच रही है उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उसका प्राइवेट बेनिफिट है। और एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो सेटिस्फैक्शन रिसीव बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग द गुड, यानी कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मुझे जो उससे मजा आएगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो यूटिलिटी, बहुत ही अच्छा लफ्ज है ये यूटिलिटी, ये ए लेवल्स में आके आपको ज्यादा इसका समझ में आएगा, लेकिन अगर ये वर्ड आप लोग कल कोड कर देते हैं ना तो यू गाइस आर एमिंग फॉर एन ए स्टार। आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक हो गया, बहुत ही गंदा ये स्टार बनाया, लेकिन खैर ए स्टार इज ए स्टार। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट के बारे में। The benefit which result from a firm's operations but which give benefits to the third party. Examples are cleaner environment as a result of opening of parks. Parks खुलते हैं तो हवा अच्छी क्लीन साफ सुथरी हवा चलती है, अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, पोल्यूशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड होती है। तो सीधी बात है, एक एक्सटर्नल बेनिफिट है क्योंकि उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। जॉब क्रिएशन फॉर द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी सेटिंग अप। सीधी बात है, जब एक बिजनेस सेटअप हो रहा है तो जॉब क्रिएशन हो रही है। ठीक है, और उसी बिजनेस के सेट होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट जो है वो एक थर्ड पार्टी है, जहां पर ना वो क्या है, वो एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है एंड इट रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल बेनिफिट।
ईपी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट्स आर प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस द एक्सटर्नल बेनिफिट्स, दीज आर द टोटल बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द सोसाइटी। आई होप आई एम क्लियर। इसमें कोई मुश्किल या कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कुछ गुड्स जो यहाँ पे काम आते हैं मार्केट फेलियर में की डेफिनेशंस में। अच्छा जी, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये देखना जरूरी है। These are non-rival and non-excludable in nature. Non-rival means once a good is consumed by one consumer, it does not finish or reduce for others. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल होती है स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है जी, स्ट्रीट लाइट्स। तो अगर मैं स्ट्रीट लाइट्स कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब कंज्यूम स्ट्रीट लाइट मेरे आने या ना आने की वजह से तो नहीं चलती ना भाई, वो तो चलती रहेगी। अब चाहे मैं टैक्स पेयर हूं या टैक्स पेयर नहीं हूं, स्ट्रीट लाइट चलती रहेगी। तो बात ये है कि अगर एक बंदा, अच्छा ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है कि भाई जो नहीं भी पे करता उसको इस गुड से बेनिफिट हासिल होगा। और नॉन राइवल का मतलब ये है कि अगर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है इस गुड को, यानी कि अगर एक बंदा स्ट्रीट लाइट की लाइट की रोशनी जो है वो हासिल कर रहा है, तो उससे मेरी कंजम्पशन में उस स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं आएगी। इसका मतलब है नॉन राइवल। और नॉन एक्सक्लूडेबल ये है कि अगर मैं पे नहीं भी करता टैक्स, तो तब भी मुझे स्ट्रीट लाइट मेरे लिए चलती रहेगी, बंद नहीं होगी भाई। समझ में आई भाई? तो इसका मतलब ये है non-excludable means that there is no way to stop anyone from consumption once the good is provided. As a result, there is a free rider problem. इसका मतलब क्या है कि जो लोग पैसे नहीं देते यानी टैक्स नहीं देते, उनको वो लोग भी बड़े आराम से इस गुड को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। अच्छा जी, आई होप आई एम क्लियर। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? मेरिट गुड इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट गुड। मतलब कि यहाँ पे ये दो फीचर्स नहीं है कि नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। इसमें प्राइस चार्ज हो रही है, एक्सक्लूडेबल भी है ये और राइवल भी है। इट बेनिफिट्स दोज हु पेज फॉर इट एंड कंज्यूम्स इट, आल्सो बेनिफिट्स द थर्ड पार्टी। एग्जांपल्स आर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। भाई सीधी बात है, एजुकेशन और हेल्थ केयर से क्या होता है? एक बेटर सोसाइटी बनती है और सोसाइटी को बेनिफिट्स आते हैं। तो सीधी बात है कि ये दोनों जो है मेरिट गुड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। इसी तरीके से डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट गुड। इट बेनिफिट्स यानी कि जिनको सेटिस्फैक्शन मिलती है दोज हु पे एंड कंज्यूम इट, हाउएवर इट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द थर्ड पार्टी। एग्जांपल्स आर सिगरेट्स एंड अल्कोहल। जो सिगरेट और अल्कोहल पीता है भाई, वो कहता है यार इसके अंदर क्या मजा है, क्या मतलब क्या सेटिस्फैक्शन मुझे इससे मिलती है, लेकिन असल में वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अल्कोहल पी के लोग जो हैं गाड़ियां चला रहे होते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो है ये एक्सटर्नल कॉस्ट में रिजल्ट करती है और इसीलिए इसको डीमेरिट गुड कहा जाता है। अच्छा जी, आई होप आई एम क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर की। ठीक है जी, when demand and supply forces fail and they are inefficient in the allocation of resources, हम पहले भी यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड गुड्स दैट द कंज्यूमर वांट्स, यानी कि पब्लिक गुड्स की बात हो रही है। सीधी बात है, पब्लिक गुड में फ्री राइडर प्रॉब्लम है। The market forces of demand and supply cannot charge a price for it. प्राइस नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि नॉन, सीधी बात है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन ड्राइवेबल है। तो इसीलिए मार्केट फेल्स टू charge a price for these goods and as a result market fails to allocate resources in the production of public goods. सही बात है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं market fails to provide the quantities of goods required for social welfare. This occurs in the case of merit and demerit goods. होता क्या है मेरे भाई, मेरिट गुड्स के जो बेनिफिट है ना असल, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये सच में इतनी बेनिफिशियल चीज है। इसीलिए मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन फेलियर है, लोगों को पता ही नहीं है कि इसके एक्चुअल बेनिफिट्स कितने हैं, प्राइवेट बेनिफिट के अलावा ये सोसाइटी को कितना बेनिफिट कर रही है मेरे भाई। तो होता क्या है, द मार्केट फेलियर इज दैट मार्केट ओनली प्रोड्यूसेस क्वांटिटीज व्हिच पीपल कैन पे फॉर एंड कंज्यूम। मतलब जो लोग पे करेंगे वही सिर्फ इसकी सेटिस्फैक्शन हासिल करेंगे, लेकिन इट इग्नोर्स द थर्ड पार्टी इफेक्ट्स।
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट, ईबी। बहुत ही गंदा फिर से ईबी बनाया। Demerit goods on the other hand are overproduced and overconsumed due to information failure। भाई क्या मसला है यहाँ पे, मसला ये है कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि सिगरेट्स और अल्कोहल जैसी डीमेरिट गुड्स से इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी को कितनी एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, कितनी कॉस्ट आती हैं, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। इसीलिए होता यह है कि द मार्केट फेलियर इज दैट इट इग्नोर्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीस गुड्स and produces the quantities which the people are willing to pay for. This is an example of negative externality. अच्छा जी, तो ये हो गए causes of market failure जो आप लोगों को रिमेम्बर करने होंगे कल के पेपर के लिए। अब देख लेते हैं भाई पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर। ये बहुत ही एक मशहूर 8 मार्क का क्वेश्चन, इस पे बार बार आता रहता है कि भाई डिस्कस द पॉलिसी व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू करेक्ट मार्केट फेलियर। एक दफा सब्सिडी पे उन्होंने दे दिया, एक दफा पूरा टैक्सेस पे दे दिया, तो इसके आप प्रिपरेशन रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। अच्छा जी, कौन सी पॉलिसीज यूज हो सकती है भाई, सब्सिडी। सबसे पहले तो सब्सिडीज कैन बी प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ मेरिट गुड्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। सब्सिडीज आर गवर्नमेंट ग्रांट्स which help reduce the cost of production of firms. As a result they are able to produce greater output। यहाँ आप खुद देख सकते हैं सब्सिडी से क्या हुआ भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, सप्लाई शिफ्टेड टू दी राइट वर्ड्स, एज अ रिजल्ट प्राइस फॉल हुई और ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकी थी। ठीक हो गया। ये मेरिट गुड्स की फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में सब्सिडीज दे सकते हैं आप लोग, या अल्लाह आपका भला करे हेल्थ केयर में दे सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। एजुकेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, indirect taxes can be imposed on demerit goods in order to decrease their production since taxes will increase the cost of production। टैक्सेस और सब्सिडीज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सब्सिडीज जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है पैसे दे रही होती है, ग्रांट्स दे रही होती है फर्म्स को उसकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और टैक्सेस क्या होते हैं भाई, टैक्सेस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो डिस्करेज हो जाए प्रोडक्ट्स बनाने में। यहाँ डायग्राम देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम देखें, क्या हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स लगा दिया तो सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो गई। एज अ रिजल्ट देयर इज हायर प्राइस चार्ज्ड फॉर द गुड एंड लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। सीधी बात है भाई, लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी Q1। ठीक हो गया, प्राइस हाई हो गई यहाँ पे और लोअर। ये दो डायग्राम्स अगर आप बना दें तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर शेप हो सकता है। ठीक है, और क्या पॉलिसीज हैं, The government can take the responsibility of complete provision of public goods। पब्लिक गुड्स की कोई और हल नहीं है, सीधी बात है। मार्केट फोर्सेस कैन नॉट सप्लाई अ गुड जिसकी प्राइस ही चार्ज ना हो सके ना, तो भाई गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि भाई मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं सारी जो पब्लिक गुड्स हैं मुझे ही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, सीधी बात ही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स है, नेशनल डिफेंस है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई प्राइवेट फर्म नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि उनका उसमें कोई मफाद नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए करना पड़ता है ताकि जो है सोसाइटी वाले और सिटीजन जो हैं वो बेनिफिट कर सकें इससे। ठीक है, The government can devise policies in order to restrict consumption of demerit goods such as a ban on drunk driving, fine and penalty for those that are caught consuming cigarettes in public places etc। सीधी बात है, पॉलिसी बना सकते हैं ताकि जो लोग हैं वो डिस्करेज हो जाएं। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स कैन बी इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन फेलियर एसोसिएटेड विद मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। लोगों को ये बताया जा सकता है भाई कि मेरिट गुड्स कितने अच्छे हैं, एक्सटर्नल उनकी कितनी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, क्या एक्सटर्नल बेनिफिट्स वो देते हैं सोसाइटी को। और इसी तरीके से डीमेरिट गुड्स के बारे में उनको बताया जाए कि भाई ये कितने हार्मफुल है अपने लिए भी और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी। तो ये इंफॉर्मेशन फेलियर को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। तो मार्केट फेलियर का ये बहुत ही प्रिसाइज पोर्शन मैंने जो है कवर कर लिया है। इसके अलावा एक चीज होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा जी भाई, ये क्या चीज है? अच्छा, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, 1 मिनट भाई। एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, एक होती है प्राइवेट बेनिफिट, एक होता है एक्सटर्नल कॉस्ट, एक होता है एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक हो गया। अब एक रैशनल फर्म क्या करेगी, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, कौन सी फर्म है भैया? प्रॉफिट
मैक्सिमाइजिंग फर्म, प्रॉफिट मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। फर्म वो तो एक प्रोजेक्ट तभी प्रोड्यूस करेगी जब प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, ठीक हो गया, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यही अगर गवर्नमेंट आ जाए यहाँ पे, गवर्नमेंट देखती है कि भाई यहाँ तो एक्सटर्नैलिटीज भी आ रही हैं, चाहे प्राइवेट हो या प्राइवेट कह रहा हूँ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक हो गया, एक्सटर्नैलिटीज, ठीक हो गया। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल डैम, एक डैम बनाना था, ठीक है, और इसकी प्राइवेट बेनिफिट फॉर एग्जांपल फर्म को रिसीव हो रही है, द रेवेन्यू अर्न्ड, रेवेन्यू हो गया अर्न फ्रॉम, किस किस चीज से रेवेन्यू अर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट हो रही है, ठीक हो गया, एंड देयर इससे और कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, टूरिज्म, टूरिज्म, ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल इससे रेवेन्यू रिसीव हो रहा है $700 मिलियन, ठीक हो गया, और इसकी प्राइवेट कॉस्ट आ रही है, यानी कि कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट क्या हो सकती है भाई, प्राइवेट कॉस्ट हो सकती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और जो वेजेस देंगे आप अपने लेबर को जो कि डैम बना रही है, वो आई $800 मिलियन, कितनी आई भाई, $800 मिलियन, ठीक है। अब एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या करेगी, वो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं करेगी, क्यों भैया, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसकी प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट, ठीक हो गया। लेकिन यही अगर गवर्नमेंट जंप इन करते, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसकी तो कुछ एक्सटर्नैलिटीज भी हैं, अब क्या एक्सटर्नैलिटीज है, फॉर एग्जांपल इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स ये हैं कि ये वाटर सप्लाई इंश्योर करेगी टू लोकल्स, ठीक हो गया, ये फ्लड्स से प्रोटेक्ट करेगी, फ्लड्स प्रोटेक्शन, मैं इसको प्रोटेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग प्रोटेक्शन ही लिखिएगा प्लीज, अच्छा जी, ठीक हो गया। अब इसकी इन्होंने गवर्नमेंट ने एक वैल्यू दे दी कि वैल्यू आ रही है बेनिफिट की $300 मिलियन, ठीक हो गया। सिमिलरली इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट भी आ रही है भैया, अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या आ रही है, समझदार लोग समझ गए होंगे, पॉल्यूशन हो जाती है भैया, कौन सी पॉल्यूशन हो जाती है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाती है, एयर पॉल्यूशन हो जाती है, मशीनें लग रही होती हैं, ठीक है भैया, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, क्योंकि डैम के लिए साइड भी तो चाहिए ना यार, लैंड क्लियर कर दिया जाता है, लोगों के घर चले जाते हैं, ठीक हो गया। समझ लें इसको वैल्यू दे दी गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन, ठीक हो गया। अब आप देखें तो सोशल जो कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट आ रही है 100 मिलियन प्लस प्राइवेट कॉस्ट है 800 मिलियन, यानी कि $900 मिलियन, ठीक हो गया, कितनी, $900 मिलियन। लेकिन यही अगर हम सोशल बेनिफिट देखें विच इज प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, तो एक्सटर्नल बेनिफिट आ रहा है मेरे भाई 300 मिलियन प्लस प्राइवेट बेनिफिट है $700 मिलियन, विच मीन्स $1,000 मिलियन इज द सोशल बेनिफिट। तो भैया गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि जिस प्रोजेक्ट की सोशल बेनिफिट ज्यादा हैं देन द सोशल कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट
इनिशिएट कर देती है, यानी कि स्टार्ट कर देती है, लॉन्च कर देती है। यही सेम प्रोजेक्ट जो है, एग्जांपल आप दे सकते हैं इन द केस ऑफ रोड्स, या कोई मेट्रो बसेस या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अवाम के लिए बनता है। समझ में आई बात? तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके ऊपर क्या पता केस स्टडी में वो कुछ दे दे, या क्या पता ये बाद में जून में एमसीक्यूज में भी आ सकता है ऐसा सवाल ना। तो यहाँ पे मार्केट फेलियर फॉर ओ लेवल्स जो है वो खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा। और अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं दुआएं करता रहूंगा, मेहनत करते रहिए और दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और खुश रहें भाई, खुश रहें, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इजाजत दीजिए। MK साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।